गांधी ने भी पूरे जी जान से व पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ मुस्लिम समाज की उनके उम्मीद के अनुरूप ही उनका भी हर स्तर पर व हर मामले में पूरा ध्यान रखा है। जो गलत छवि के लोग हैं उनको समाजवादी पार्टी नहीं लेती। चुनाव का समय है, मुलायम सिंह यादव जी पहुंच गए, बुंदेलखंड पहुंच गए, कहते भैया बुंदेलखंड को मैं इजराइल में बदल दूंगा। जब जरूरत थी उनकी तो कहां थे? जब बुंदेलखंड रो रहा था तो कहां थे? और एक नए विकास का ऐलान इंदिरा जी की पवित्र कर्मभूमि की धरती से नहीं होगा। जिन्होंने 2 दशक से ज्यादा उत्तर प्रदेश पर हुकूमत की, उन्होंने इस प्रदेश की क्या दशा बना रखी। कांग्रेस ने ऐसा भ्रष्टाचार किया जो दिखाई नहीं दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी बहुत भ्रष्ट सरकार थी, अब इसको दोबारा मत चुनना। नमस्कार, बड़ी खबर में हाजिर हैं शाम 6 बजे। तो चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां आज तीसरे चरण के लिए भी मतदान समाप्त हो गया है। ये वो इलाका है जिसने देश को 4 प्रधानमंत्री दिए और 3 मुख्यमंत्री। तो इस अहम राज्य में एक खास बात जो साफ हो रही है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, और जब आधे से ज्यादा मतदान इस राज्य का पूरा हो जाए तो मुद्दों का सवाल फिर से जहन में उठता है। क्या खींच रहा है लोगों को मतदान केंद्रों की तरफ? पार्टियों के युवा नेता भले विकास की बात कह रहे हो, लेकिन उनकी पार्टी के मंजे हुए नेता जाति समीकरण को जुटाने में जुटे हुए हैं। क्या बुनकर उद्योग को बिजली की सप्लाई मुद्दा होगा? क्या महंगी खाद मसला बनेगा? क्या इंसेफेलाइटिस से हर साल मरने वाले हजारों बच्चों का मसला उठेगा? या फिर NHRM घोटाला? या यूपी में सारे मुद्दे जातिवाद की भेंट चढ़ जाएंगे? खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज इस पूरे पहलू को समझने के लिए। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। अशोक प्रधान राष्ट्रीय सचिव BJP, राजीव राय समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, श्रवण गर्ग ग्रुप एडिटर दैनिक भास्कर, और साथ ही शरद प्रधान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आगे बढ़ने से पहले उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं जो मोटे तौर पर अब तक जो मुद्दे उठे हैं उन पर गौर फरमाते हैं। चला सखी यूपी में तीसरे दौर में भी जमकर वोट पड़े। प्रियंका गांधी खुश हैं, उन्हें लगता है कि ये वोट कांग्रेस के लिए हैं। जो रिपोर्ट आ रही है एक तो परसेंटेज काफी बड़ी है, कई बूथों में अब 50% हो चुका है, और उसके अलावा जो हमें रिपोर्ट आ रही है अपने कार्यकर्ताओं से तो अच्छी है। लेकिन यूपी में 3 दौर के वोट के बाद भी मुद्दों का सवाल अटका पड़ा है। एक मुद्दा मायावती की मूर्तियां रहीं, जिन्हें चुनाव आयोग ने 3 दिन के अंदर हटाने को कहा। कल ही रायबरेली में अखिलेश यादव ने यह मुद्दा फिर उठाया। हजारों करोड़ के पत्थर के हाथी लगे और कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा पूरे देश में। कहीं किसी जिंदा में किसी मुख्यमंत्री ने अपनी मूर्ति लगाई हो, ये पहली मुख्यमंत्री है जिसने अपनी जिंदा में मूर्ति लगाई। माया सरकार के भ्रष्टाचार पर भी दूसरे दलों की नजर रही है। खासकर इसी दौर में NRHM से जुड़े विवाद भी खूब सामने आए। माया ने अपने मंत्रियों को हटाकर इसकी कुछ भरपाई करने की कोशिश की। उधर कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खासकर सलमान खुर्शीद मुसलमानों के लिए 9% आरक्षण का वादा करते रहे, और फिर उन्होंने बटला हाउस के मामले में सोनिया गांधी के आंसुओं का हवाला दे डाला। ये अलग बात है कि पहले मामले में उन्हें चुनाव आयोग से खेद जताना पड़ा, तो बटला हाउस में पार्टी ने ही उनका साथ नहीं दिया। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े, और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। नहीं, वो नहीं रोक खड़ी। सलमान खुर्शीद साहब ने अपना वाक्य कहा है। यूपी के चुनाव में बीजेपी भी भूली भटकी दिखी। एक जगह पार्टी अध्यक्ष प्रचार करते हुए उम्मीदवार का नाम भूल गए, तो दूसरी जगह पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने वालों को भी पता नहीं चला कि इसमें राम मंदिर का भी जिक्र है। पार्टी बस कांग्रेस पर देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का इल्जाम लगाती रही। इस चुनाव को कम्युनलाइज किया जाए, और मजहबी आधार पर वोट डलने लगे, ये कांग्रेस पार्टी का प्रयास है। लेकिन साफ है कि ये सारी हवाएं यूपी में काम नहीं आ रही। विकास का मामला अहम होता जा रहा है।
जिसकी बात अब सभी पार्टियां कर रही हैं। सवाल यह है कि यूपी की जनता किस पर भरोसा करती है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने खास पैनल से और सबसे पहले सत्यव्रत जी के पास जाते हैं। सत्यव्रत जी, कांग्रेस के लिए इस बार चुनावों में अहम मुद्दा क्या है? क्या विकास है? जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं, राज्य भर में घूम रहे हैं, कह रहे हैं विकास होना चाहिए, विकास ही हमारा मुद्दा है। क्या वही लक्ष्य है कांग्रेस का, क्या कुछ और? बिल्कुल, विकास के अलावा चुनाव में दूसरा लक्ष्य कोई हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस के लिए विशेष रूप से ये बात इसलिए ज्यादा मायने रखती है कि हमने जब 18 साल 20 साल पहले जब सत्ता छोड़ी थी तो आंकड़े आज भी मौजूद हैं, उन्हें देखा जा सकता है। ये मेरा केवल कहने पर विश्वास न किया जाए। उस समय सारे देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान था लगभग प्रत्येक क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्र में, कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में। लेकिन इन पिछले 18-20 वर्षों में एक एक करके दो बार और 2 बार से भी अधिक भारतीय जनता पार्टी, बसपा और सपा की सरकारें इस प्रदेश में बनी, काम किया और चली गई। 18 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद आज उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना में विकास के प्रत्येक क्षेत्र में आज लगभग 20वें स्थान पर या 18वें स्थान पर आता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि हमने बहुत कुछ खो दिया उत्तर प्रदेश में। अब विकास को अब जातीय आधार पर या धर्म के आधार पर इस प्रदेश को बर्बाद न किया जाए। विकास जो कर सकते हैं, जिनके पास कॉन्सेप्ट सवाल यही होता है, तो फिर क्यों सोनिया गांधी के आंसुओं की बात कही जाती है? क्यों सैम पिट्रोडा की जाति जो बढ़ाई है वो कांग्रेस कहती है? क्यों? ये मैं समझता हूं कि चुनाव में किसकी जाति क्या है और किसने क्या कहा है, ये बातें बेमायने हैं और इनको अब लोग तरजीह नहीं देने वाले। आप कह रहे हैं जो मुख्य बातें आपके नेताओं ने उठाई बेमानी? मैं समझता हूं वो बातें जो चुनाव के मुख्य मुद्दों से और विकास के मुद्दों से परे हटके हैं, वो चुनाव का मुद्दा बन ही नहीं सकती। और इस आधार पर कोई भी वर्ग प्रदेश में वोट नहीं करेगा कि किसके आंसू बहे कि किसके नहीं बहे। तो ये बात ही वाहियात है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पर ऐसी बातें करने से केवल वातावरण विषाक्त हो सकता है। मैं समझता हूं चुनाव के परिणाम पर कोई अंतर नहीं डाला जा सकता। अब हम जाते हैं शरद प्रधान के पास। शरद जी, क्या लग रहा है आपको, वाकई विकास मुद्दा होगा राजनीतिक दलों में या कुल मिलाकर जो जाति है, धर्म है, वो ही हावी होंगे? नहीं, काश ये होता, काश जो चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं वो सही होता। इनकी पार्टी में खुद ही देख लीजिए कि राहुल गांधी से उम्मीद थी कि वो जाति और धर्म से उठ करके करेंगे, लेकिन उन्होंने भी वही किया। बेनी प्रसाद वर्मा को ले करके पूरे प्रदेश में घूमे, ओबीसी लीडर, जबकि बेनी प्रसाद वर्मा की एक्चुअली उतनी पॉलिटिकल हैसियत यूपी में नहीं है, लेकिन उनको लेकर उनके कहने पे 100 टिकट दे दीजिए, जिससे काफी विवाद हो गया पार्टी के अंदर। अजीत सिंह से अलायंस इसलिए क्या, क्योंकि जाट वोट वहां मिल जाएगा। मुस्लिम्स को रिझाने के लिए सलमान खुर्शीद को छोड़ दिया। तो ये कहां है, कौन जाता? बीजेपी वही कर रही है। बीजेपी को मुद्दा मिलता ही नहीं हिंदुत्व के अलावा कुछ। वो किसी तरह वो कह रहे हैं हम गाय बांटेंगे, उनके मैनिफेस्टो में हम गाय बांटेंगे। वो जाके मंदिर की बात करते हैं। अशोक प्रधान जी यहाँ पे सवाल, हिंदुओं को रिझाने की बात। अशोक प्रधान जी यहाँ पे समाजवादी पार्टी भी कहती है जाति। जी शरद जी, अशोक प्रधान यहाँ पे आपसे समझना चाहेंगे, कुशवाहा जी को पार्टी में तो फिलहाल जो उनकी स्थिति रही, लेकिन वो बीजेपी का खुलकर प्रचार कर रहे हैं। 24 घंटे बताया जा रहा है, पूरे दिन भर हेलीकॉप्टर में घूम घूम कर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, वो अपने मंच से प्रचार कर रहे हैं। ये आपने स्वयं देखा होगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अपने स्वयं प्रचार कर रहे हैं, अपने मंच से जाके प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार करने का अधिकार सबको है, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र, और लोकतंत्र में कोई भी अपनी बात जाके कहीं भी कह सकता है और खासकर जनता में अपनी बात रख सकता है, वो रख रहे हैं। जहां तक दूसरे मसलों की बात है, अभी शरद जी ने कहा, बीजेपी बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही है। बीजेपी बिल्कुल विकास की राजनीति कर रही है। जो दूसरी राजनीति, जो मजहब की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो साफ दिखाई दे रहे हैं। अभी सत्यव्रत जी ने अभी
मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, अभी उन्होंने माना इस बात को कि कोई कहता है जी आंसू निकल गए, कोई कहता आंसू फूट गए, कोई कहता है 4.5% नहीं 9% होना चाहिए, कोई कुछ लेके चल रहा है, कोई कुछ लेके चल रहा है। बीजेपी ये कुछ नहीं लेके चल रही है। बीजेपी केवल और केवल विकास की राजनीति लेके चल रही, विकास के लिए। आप एक तरफ लैपटॉप की बात करते हैं, दूसरी तरफ गैया देने की बात करते हैं। जो गौ है वो धर्म से एक तरह से जुड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बकरी भी तो दे सकते हैं। अगर दूध की बात है, गांधी जी बकरी का दूध पिया करते थे, बकरी दे दे, भैंस दे दे, गाय क्यों? देखिए, बकरी देने से किसी परिवार में काम नहीं चलेगा, गैया देने से काम चलेगा। उसको दूध भी मिलेगा, उसका गोमूत्र भी काम आएगा, सब कुछ काम आएगा। उसको धर्म से कहां जोड़ रहे? धर्म से जोड़ना, देखिए निधि, धर्म से अगर आप ये कहें कि उसका कोई अर्थ ही नहीं है गैया का हिंदू धर्म में, और कोई उसको तो मानते हैं, हम तो मानते हैं अर्थ है, मेरी बात सुनिए, कोई अर्थ नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है गैया तो पूजनीय है, बिल्कुल धर्म से जुड़ी हुई, तभी तो ये सवाल ये आप कह रहे हैं ना जी। जब आप ये कह रहे हैं कि पूजनीय है और हर काम में गैया, और उस गैया को सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि किसी परिवार में क्यों नहीं, भैंस क्यों नहीं, भैंस क्यों नहीं, इसलिए कि गैया भैंस कम, मैं बताऊंगा, चलिए हम बताएंगे। गैया का इनसे मलमूत्र काम आता है। बाबू सिंह कुशवाहा को हेलीकॉप्टर कौन दे रहा है? जी, ये पूछ रहे हैं आपसे शरद जी, हमारे यहाँ से कुछ नहीं दे रहे हम लोग। प्रधान साहब, मैं ये जाना कि कुशवाहा जी को हेलीकॉप्टर कौन दे रहा है? क्या एनआरएचएम के पैसे से हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं या पैसे से? अब ये तो उनसे पूछने का प्रश्न है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा। ये उनसे पूछने का प्रश्न है। ये अशोक जी कह रहे हैं कि वो अपने मन से कर रहे हैं। लगता है कि उनकी लिव इन रिलेशनशिप है बीजेपी के साथ। क्या बात है, क्या बात है, ये तो आप किसी के लिए भी कह सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम तो एक बात जानते हैं शरद जी, दिख रहा है शरद जी, हम